Good morning, students. Today I am explaining you area related to circle. चलिए. So first I will explain the concept of area. क्या है area? Area means the region inside the circle. ये कैसे फाइंड करें? सो लुक हियर, हमने एक एक्सपेरिमेंट किया है. हम पहले बच्चों को बताते रहे हैं, एग्जीबिशन में भी किया है. एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करके बताते हैं. जैसे इस सर्कल, इसकी रेडियस आर है, तो आर रेडियस में हम क्या करें, इसमें एक सर्कल बनाया और कोई एक एंगल 20 डिग्री 30 डिग्री लेके ऐसे एंगल करके ऐसे से अपन ने कुछ पार्ट काट लिए. ओके, बराबर पार्ट से 10 डिग्री के एंगल करके काट के 20 के. फिर इन पार्ट को हम सीजर से कट करके ऐसे ट्रायंगल निकालेंगे. हाफ ट्रायंगल्स हमने ऐसे लगा दिए और हाफ ट्रायंगल, सपोज 20 ट्रायंगल आए तो 10 ट्रायंगल ऐसे ऊपर से नीचे की तरफ और 10 ट्रायंगल नीचे से अरेंज कर दिए. सो नाउ ये स्ट्रक्चर कैसी बन गई हमारी, रेक्टेंगल टाइप. अब ये क्या है, इसकी रेडियस आर, तो इस रेक्टेंगल की ब्रेड्थ कितनी होगी, आर. और ये क्या है, ये टुकड़े क्या है, सर्कमफ्रेंस के पार्ट. तो आधे पार्ट ऊपर आ गए, मीन्स हाफ सर्कमफ्रेंस ऊपर. सर्कमफ्रेंस कितनी होती है, पाई आर, 2 पाई आर. मीन्स 1 पाई आर ऊपर 1 पाई आर नीचे. मीन्स लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज पाई आर. सो एरिया विल बी लेंथ इंटू ब्रेड्थ, पाई आर इंटू पाई आर इंटू आर मीन्स पाई आर स्क्वायर. आप कहेंगे सर ये एग्जैक्ट रेक्टेंगल जैसा तो नहीं दिख रहा. हाँ, नहीं दिख रहा है, पर जितने स्मॉल पीस कट करेंगे उतने ज़्यादा हम एग्जैक्ट रेक्टेंगल की तरफ बढ़ेंगे. तो इसका एरिया हुआ पाई आर स्क्वायर. तो ये बन गया. अब सवाल उठता है, सर पाई क्या है, पहले पाई तो बताइए. हम आपको ये बता चुके हैं, किसी भी सर्कल की सर्कमफ्रेंस को, चाहे सर्कल बड़ा हो, ठीक है ना, और चाहे छोटा हो, सर्कमफ्रेंस अपॉन डायमीटर. सर्कमफ्रेंस को डायमीटर से डिवाइड करते हैं तो एक वैल्यू आती है 3.14 डैश 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 मैनी डिजिट्स. दैट इज रेशनल, पर हमने उसका एक अप्रॉक्सीमेट वैल्यू 3.14 या 22.7 के बराबर मान लिया है, एंड दैट इज कॉल्ड पाई. तो सर्कमफ्रेंस अपॉन डायमीटर इक्वल्स टू पाई. तो सर्कमफ्रेंस इक्वल्स टू डायमीटर इनटू पाई, मतलब डी पाई. डी मीन्स व्हाट, 2r. सो 2 पाई आर भी लिख सकते हैं या डी पाई भी लिख सकते हैं. और यही पाई फिर यहाँ यूज हुआ. तो पाई की वैल्यू अपन ने क्या लिखा करेंगे, 3.14 या 22.7. चलिए, तो फर्स्ट एक्सरसाइज इज बेस्ड ऑन दिस ओनली. हम सॉल्व कर रहे हैं कुछ क्वेश्चन. देखिए 20 एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन, द रेडियस ऑफ 2 सर्कल्स आर 19 and 9. Find the radius of the circle whose circumference equals to the sum of these two circles. यानी कि हमें एक दो सर्कल दिए हैं. एक सर्कल की रेडियस है 9 सेंटीमीटर, एक की है 19 सेंटीमीटर, और एक बड़ा सर्कल है जिसकी सर्कमफ्रेंस इन दोनों की सर्कमफ्रेंस के टोटल के बराबर है. तो उसकी रेडियस क्या होगी. हमने मान लिया लेट दिस इज R1 एंड दिस इज R2 एंड इसकी रेडियस है R. तो R1 मीन्स सर्कमफ्रेंस ऑफ दिस स्मॉलर सर्कल C1 इक्वल्स टू 2 पाई आर. C इक्वल्स टू क्या होता है, 2 पाई आर. तो हम इसकी हमारे पास 3 सर्कमफ्रेंस है, उसको C1 नाम रख दिया, C2 C3. C1 इक्वल्स टू 2 पाई आर, 2 पाई इंटू 9 मीन्स 18 पाई. C2 इक्वल्स टू 2 पाई R2, 2 पाई R2 इज 19 मीन्स 38 पाई. और इसकी सर्कमफ्रेंस होगी 2 पाई आर. अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दिस C इक्वल्स टू C1 प्लस C2 इन दोनों का सम है. तो C मीन्स 2 पाई आर. 2 पाई आर इक्वल्स टू 18 पाई प्लस 38 पाई, दैट इज 56 पाई. पाई पाई कैंसिल, ये पाई पाई कैंसिल करना, सॉरी पाई पाई कैंसिल और R कैंसिल नहीं होगा. और 2 R इक्वल्स टू 56 अपॉन 2, दैट इज 28 सेंटीमीटर. So this way you can find radius of this bigger circle. Second questions you have to attempt. Radius of the two circle are 8 centimeter and 16 centimeter respectively. Find the radius of the circle
हैविंग ए, अब की बार सरकमफ्रेंस जो थी इन दोनों की, इसकी सरकमफ्रेंस इन दोनों की सरकमफ्रेंस के सम के बराबर थी। अगले केस में सेम रेडियस दिए लेकिन इसका एरिया इसके एरिया के बराबर है। इन दोनों का एरिया निकालेंगे सरकमफ्रेंस की जगह, पाई आर वन स्क्वायर पाई आर टू स्क्वायर दोनों को ऐड कर लेंगे और इसका पाई आर स्क्वायर इक्वल रख के आप आर निकालेंगे। दैट इज़ फॉर यू। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। दिस क्वेश्चन इज, इसमें एक ये टारगेट रखा है आर्चरी का, इसमें डिफरेंट सर्कल बने हैं, गोल्ड, रेड, ब्लू, लाइक दिस। सबसे अंदर वाले सर्कल की रेडियस है 21 सेंटीमीटर, फिर हर एक 10.5 सेंटीमीटर चौड़ा है। अब आपको एरिया निकालना है। गोल्ड वाले का एरिया तो सिंपल हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर, आर मीन्स 21 है तो पाई इंटू 21 स्क्वायर, तो गोल्ड वाले का एरिया निकल आएगा। अब रेड का निकालना है तो रेड की रेडियस कितनी होगी, 21 यहाँ से 10.5 यहाँ तक टोटल हो जाएगा 21 प्लस 10.5 31.5। तो रेड का एरिया होगा आउटर सर्कल माइनस इनर सर्कल। बाहर के सर्कल में से अंदर का सर्कल हमें क्या करना पड़ेगा, माइनस। मीन्स हम लिखेंगे रेड का एरिया होगा पाई 31.5 का स्क्वायर माइनस पाई 21 स्क्वायर। ये गोल्ड का है और ये रेड का है, तो बड़े सर्कल में से अंदर का सर्कल माइनस करेंगे तभी तो ये इतनी पट्टी आएगी ऐसी, तो आ जाएगा रेड का। सिमिलरली इसको कैलकुलेट आपको करना है। सिमिलरली आपको ब्लू निकालना है तो 31.5 में फिर 10.5 जोड़ देंगे, हो जाएगा 42 हो जाएगा। तो पाई 42 स्क्वायर माइनस रेड, इतना बड़ा सर्कल माइनस कर दो रेड वाला पूरा, पाई 31.5 स्क्वायर। तो ऐसे बाहर के सर्कल में से अंदर का सर्कल माइनस करते जाएंगे तो आपको ब्लैक, ब्लू, ब्लू, ब्लैक, वाइट सारी जो स्ट्रिप्स हैं उनकी एरियाज निकल के आ जाएंगे। सो दिस यू हैव टू सॉल्व। वन मोर क्वेश्चन आई एम सॉल्विंग हियर फ्रॉम दिस एक्सरसाइज एंड आई विल एक्सप्लेन next one in next video. The wheel of a car are of diameter 80 centimeter. How many complete revolution does each wheel make in 10 minutes when the car is traveling at a speed of 66 किलोमीटर पर आवर? ठीक है, सबसे पहले तो आपके बताएं, आप कोई भी एक घर में सर्कल लो, पहिया लो, कुछ भी, और ज़मीन पे रखो, उसमें एक ऐसा सबसे जहाँ ज़मीन पर पार्ट टच हो उस पर कुछ ऐसा मार्क बना दो, फिर उसको पूरा घुमाओ और जैसे वो मार्क नीचे आ जाए फिर से उसको रोक दो, मतलब एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट हो गया। नाउ विद द हेल्प ऑफ थ्रेड यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस मेजर करो और फिर वही उस थ्रेड को यहाँ से यहाँ तक रख के देखो, तो आप देखोगे ये डिस्टेंस इसकी सरकमफ्रेंस के बराबर है। मीन्स कोई भी पहिया, कोई भी व्हील इन वन रिवॉल्यूशन, इन वन एक चक्कर में कितनी डिस्टेंस चलता है, अपनी सरकमफ्रेंस के बराबर। जितना बड़ा पहिया होगा उतनी ज़्यादा डिस्टेंस चलेगा। तो एक बात तो हमने क्लियर कर ली। नाउ डायमीटर ऑफ आवर wheel is what, 80 centimeter. So its circumference will be c कुछ होता है पाई डी या 2 पाई आर ही बोल सकते हैं। पाई कितना, पाई लिख दिया, डी मीन्स 80। दिस इज द सर्कमफ्रेंस ऑफ व्हील। सर्कमफ्रेंस ऑफ व्हील मीन्स डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन वन रिवॉल्यूशन। जितनी सर्कमफ्रेंस हो चलेगा तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन वन रिवॉल्यूशन ये लिख देना यहाँ पर। चलिए अब हम कार पे आते हैं। द स्पीड ऑफ कार इज वॉट, 66 किलोमीटर पर आवर। 66 किलोमीटर, इसको हमें सेंटीमीटर में बदलना पड़ेगा और दिया इसको मिनट में बदलना पड़ेगा। तो 66 किलोमीटर मतलब 66, 3 जीरो बढ़ा दिए तो मीटर हो गया, और मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं तो 2 जीरो और कुल मिला के 5 जीरो बढ़ा दिए। 66 1 2 3 4 5 ये बन गया सेंटीमीटर, और मीन्स 60 मिनट। और इसको कैंसिल किया, यहाँ से जीरो कट गया, 6 से 6 11 और ये 4 जीरो मीन्स 11,000, ये 1,10,000 सेंटीमीटर। यानी कि
कार की स्पीड हो गई 1,10,000 सेंटीमीटर पर मिनट। 1 मिनट में 1,10,000 सेंटीमीटर चलती है। तो 10 मिनट में कितनी चलेगी? इसमें एक और जीरो बढ़ा देंगे 10 मिनट में, तो 11 लाख हो जाएगा। इतने सेंटीमीटर चलेगी। ठीक है। तो नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन इन 10 मिनट, 10 मिनट में टोटल डिस्टेंस जो चली है और एक रिवॉल्यूशन में कितनी चलती है उसका डिवाइड करेंगे। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 10 मिनट एंड डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 1 रिवॉल्यूशन। तो ये 11,000, ये 11 लाख अपॉन जो भी आ रहा है अपॉन 80 पाई, पाई मीन्स 22.7 से 22 नीचे 7 जाएगा ऊपर, और कैलकुलेट करोगे तो यहाँ पे 35,000 अपॉन 8 और सॉल्व करोगे तो लगभग 4 समथिंग समथिंग कुछ आ जाएगा, 4,000 समथिंग। तो उतना इसका आंसर आ जाएगा। यू हैव टू कैलकुलेट दिस आंसर। ठीक है। चलिए अब हम नेक्स्ट वीडियो में आपको कुछ और हिंट देने वाले हैं अगले एक्सरसाइज की। ओके, थैंक यू वेरी मच।